प्रिय दर्शकों, सादर अभिनंदन वंदन। मैं आचार्य विनोद आप सबका अपने चैनल चंद्र फैक्टर पर स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज भी प्रस्तुत हूं धनु राशि के उन्हीं समस्याओं को लेकर के, क्योंकि धनु राशि के जातक पीड़ा को झेलते झेलते फ्रस्ट्रेशन की ओर चले जा रहे हैं, जैसा कि उनके कमेंटों से हमें दिख रहा है। इसलिए एक ज्योतिषाचार्य के नाते मैं अपना कर्तव्य समझता हूं कि धनु राशि के लोगों का मार्गदर्शन करूं, क्योंकि धनु राशि मेरी भी है। जैसा कि आप सब जान रहे हैं और सब भोग रहे हैं धनु राशि के लोग, कि उनके काम ही नहीं बन रहे हैं, गोचर होते चले जा रहे हैं, सब कुछ ठीक होते जा रहा है, लेकिन उनके काम नहीं बन रहे हैं, ऐसा कमेंट में दिख रहा है। और कुंडलियां भी मेरे पास आ रही हैं तो ऐसा ही प्रभाव दिख रहा है। कई कुंडलियों के विश्लेषण और गंभीर अध्ययन के बाद मैंने यह निष्कर्ष पाया कि अगर धनु राशि की कुंडली में एक विशेष ग्रह अगर पीड़ित हो तो फिर गोचर कुछ भी हो, कैसा भी हो, उनको लाभ नहीं मिलता, बल्कि कर्जे की स्थिति बनी रहती है। आज का वीडियो इसी विषय पर है कि वह कौन सा ग्रह है जो कि धनु राशि की कुंडली में अगर पीड़ित हो तो किसी भी गोचर का लाभ नहीं मिल पाता। तो वीडियो शुरू करूं उससे पहले निवेदन है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे कि अन्य लोगों को जो धनु राशि के लोग हैं और पीड़ित हैं उनको लाभ मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। मित्रों, धनु राशि के जातकों के लिए जैसा मैंने बताया कि वह कौन सा ग्रह है, देखने की बात है, जो कि अगर पीड़ित हो तो कर्जे की स्थिति बनाने लगता है और किसी भी गोचर का लाभ नहीं मिलता। हम जरा धनु राशि के भावों को पहले देखें। यह है राशि भाव, यहाँ चंद्रमा बैठते हैं तो राशि बनती है, तो यहाँ चंद्रमा है आपकी कुंडली में तो धनु राशि बनी। अब दूसरा भाव है धन का भाव, परिवार का भाव, वाणी का भाव। तीसरा भाव है आपके पराक्रम पुरुषार्थ का भाव, और इन दोनों भावों के स्वामी हैं शनि। शनि है, शनि इस राशि में एक तटस्थ ग्रह माने जाते हैं, मारक नहीं, तटस्थ ग्रह। उसके बाद चतुर्थ भाव है जो बृहस्पति की ही दूसरी राशि है, मीन, इसके स्वामी बृहस्पति होते हैं। यहाँ से आपका सुख, आपका भूमि, भवन, वाहन और माता का विचार किया जाता है। पंचम भाव मेष राशि, यहाँ मंगल की यह राशि होती है। इस राशि से संतान और आपका विद्या, आपका प्रेम इत्यादि चीजों का अध्ययन होता है। छठवां भाव यह है ऋण का भाव, रोग का भाव, रोग, ऋण, ऋण और शत्रु का भाव। सप्तम भाव, इस छठवें भाव में शुक्र की राशि आती है, वृष। सप्तम भाव आप जानते हैं पत्नी का भाव, पार्टनरशिप का भाव, यहाँ के कारक यह शुक्र हो जाते हैं। अष्टम भाव चतुर्थ राशि चंद्रमा आती है। अष्टम भाव मतलब आपके भाग्य का हानि करने वाला भाव। नवम भाव जो आपका भाग्य है, भाग्य के स्वामी धनु राशि में सूर्य। दसम भाव जो कर्म का भाव है, जिसके स्वामी बुध, इसके स्वामी बुध हैं, बुध। सप्तम भाव जो आय, इनकम, इच्छा पूर्ति, क्या कहा जाए, मुख्यतः यह इच्छा पूर्ति है, इच्छा पूर्ति भाव। और द्वादश भाव मतलब व्यय, हानि। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है इस राशि में, यह रोग, ऋण, कर्ज और एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव। क्योंकि आपकी इच्छाएं अगर आपके
पुरुषार्थ से आपके इनकम से पूरी होंगी, तब तो आप रोग ऋण में नहीं फंसेंगे, निश्चित है। और अगर इच्छा पूर्ति आपके पराक्रम, आपके इनकम से नहीं हो रही है, तो आप इस रोग में फंस जाएंगे, और जब रोग में फंसेंगे तो ऋण होगा। तो जो मैं कहना चाहता हूं वह यही कि शुक्र इस राशि में ऐसे ग्रह हैं जो अगर पीड़ित हो कुंडली में, तो फिर किसी भी गोचर का लाभ नहीं मिल पाता, चाहे वह 7.5 रहे चाहे जाए, चाहे बृहस्पति चांडाल योग से बाहर ही क्यों न आ जाएं। अगर आपकी कुंडली में शुक्र पीड़ित है तो आपको इन सब का लाभ नहीं मिल पाएगा, मिलेगा भी तो बहुत न्यूनतम। क्यों? देखिए क्यों। यह शुक्र की तुला राशि है जो एकादश भाव में है, जहां से इनकम, इच्छा पूर्ति का विचार होता है। और इस राशि में यह नवम भाव के स्वामी सूर्य होते हैं। यह सूर्य इस राशि में नीच होते हैं, तुला राशि में नीच होते हैं। अब सोचिए कि वह राशि का जिसमें आपका भाग्य स्वामी नीच होता हो, साथ ही सूर्य आत्मबल के कारक हैं, यानी आपका आत्मबल, आपका भाग्य जिस राशि में नीच होता है और वह राशि पड़ती है एकादश भाव में, जहां से आपको इनकम आनी है, जहां से इच्छा पूर्ति होती है, अगर उसका स्वामी यानी इसका स्वामी अगर पीड़ित हो गया तो निश्चित है कि आपके भाग्य को भी खराब कर देगा, क्योंकि ऑलरेडी भाग्य को नीच करता है। आपके इनकम भाव को भी, इच्छा पूर्ति भाव को भी खराब कर देगा। और जब यह सूर्य नीच हो जाएगा, आत्मबल आपका कमजोर हो जाएगा इसके स्वामी के कमजोर या पीड़ित होने से, तब आप क्या करेंगे? इच्छा पूर्ति तो मानेगी नहीं, कहीं न कहीं से होगी। तब आप शुक्र की यही दूसरी राशि पड़ रही है कर्ज, रोग, ऋण में, अर्थात जैसे ही शुक्र पीड़ित हुए तो भाग्य मारा जाएगा, इनकम, इच्छा पूर्ति मारी जाएगी, और तब शुक्र की दूसरी राशि का प्रभाव आने लगेगा जो छठे भाव में है, रोग, ऋण, कर्जे की स्थिति बनने लगेगी। एक तो यह। दूसरा क्या कि अष्टम भाव का स्वामी आपकी राशि में चंद्रमा बनता है, जो कि जब राशि में ही बैठता है तो राशि धनु बनती है, यानी धनु राशि में चंद्रमा एक तरह से लग्न में हो गया। चंद्रमा शास्त्र ग्रह, और यह चंद्रमा इस शुक्र की वृष राशि में उच्च होता है। ध्यान दीजिए, चंद्रमा वृष राशि में उच्च होता है, यानी 8वें का स्वामी आपके 6वें भाव में उच्च हो जाता है। अब उच्च होने का मतलब क्या हुआ कि यह है मन। मन को क्या चाहिए? अगर मन खराब हुआ तो, यानी मन अगर आत्मबल से विहीन हो गया, क्योंकि यह चंद्रमा इस सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, चंद्रमा का कोई अपना प्रकाश नहीं होता। और अगर सूर्य डाउन हो गया, सूर्य तब डाउन हो गया जब जिस राशि में सूर्य नीच होता है वह कमजोर या पीड़ित हुआ, तो सूर्य डाउन हुआ। सूर्य डाउन हुआ तो मन पर से सूर्य का प्रभाव हट गया, यानी मन से आत्मबल हट गया, केवल मन ही बचा, और मन चंचल होता है, और मन इस राशि में उच्च होता है शुक्र की ही, और शुक्र ऑलरेडी पीड़ित हैं। तो फिर यहाँ से मन ही करेगा कि आप कर्जे लेकर के अपने कामों को करने लगेंगे, और कर्जे की स्थिति इतनी बढ़ जाएगी कि आप फिर उस कर्ज के महाजाल में फंस करके रह जाते हैं। तो मित्रों, निष्कर्ष यह निकला कि अगर आपकी कुंडली में शुक्र पीड़ित है किसी भी तरह से, तो कुंडली को देखे, समझे और शुक्र का उपाय करे। यहाँ मैं शुक्र का उपाय बताना चाहता हूँ, एक दो साधारण उपाय, क्योंकि विशेष उपाय इसलिए नहीं किया जा सकता, बताया जा सकता वीडियो में कि शुक्र किस तरह से पीड़ित हो रहे हैं। मान लीजिए शुक्र मंगल से पीड़ित हो रहे हैं और उपाय बुध का हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। तो जो जनरल उपाय है वह मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पहला काम तो शुक्र को सही करना है तो साफ सफाई, स्वच्छता से रहे। दूसरा, प्रत्येक शुक्रवार को आप अपने दाढ़ी बाल को थोड़ा ही सही, मतलब कटिंग कराएं, फिटनेस कराएं अपना, और शुक्रवार के दिन उज्जवल कपड़े पहने। शुक्रवार को अपने बाल कटवाने और फिटिंग कराने का कारण क्या होता है?
तो बाल के कारक है शनि, और जब शनि आपसे दूर जाएंगे तो शनि चंद्रमा को पीड़ित करते हैं, क्योंकि यहाँ से चंद्रमा का संबंध बनता है। तो आपका मन उच्च होगा, मन खिलेगा, तो मन जब खिलेगा तो आप रोग ऋण से बाहर निकलेंगे। ये तो दो प्रयोग। तीसरा प्रयोग है कि इत्र का प्रयोग करें, इत्र का प्रयोग करें, अच्छी क्वालिटी का इत्र। चौथा बात कि भोजन के उपरांत या दिन में कभी भी आप 1, 2, 3 जो आपका संभव हो, काजू, काजू आप समझ रहे हैं, काजू को खाया करें, तो इससे शुक्र आपका मजबूत होने लगेगा। बाकी शुक्र के विशेष उपाय या कुंडली किस तरह से पीड़ित हो रही है उसके विशेष उपाय जानने के लिए आप जो है अपनी कुंडली को दिखवाएं, तो विशेष उपाय बताया जा सकता है। इन जनरल उपायों को करके आप इस तरह से अपना शुक्र मजबूत करके आप ग्रहों के गोचर का लाभ ले सकते हैं। तो धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पुनः निवेदन है। धन्यवाद।